इसी बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से, जहां पर यूपी कैबिनेट की अहम बैठक इसी वक्त खत्म हुई है। आपको बता दें कि कई अहम मसलों पर चर्चा हुई और मुहर भी लगी। तो आपदा प्रभावित किसानों पर 15 करोड़ की सहायता राशि दिए जाने पर मुहर लग चुकी है, जिनमें से कुछ राशि बांटी भी जा रही है और कुछ बांटी जाएगी। इस पर मुहर लग चुकी है। ये एक अहम फैसला है जिस पर यूपी कैबिनेट की बैठक में आज मुहर लगी है, चर्चा हुई है और उसके बाद इस पर मुहर लगी है। वहीं पर आपको बता दें कि 2 और तहसील के गठन पर मुहर लगी हुई है। तो शामली जिले के ऊन और मैनपुरी की घिरौरा तहसील पर मुहर लग चुकी है, यानी कि कुल अब जो तहसीलों की संख्या है वो बढ़कर 277 हो जाएगी। नई तहसील जिन पर प्रस्ताव लाए गए हैं, जिन पर मुहर लगी है, वो शामली जिले की ऊन और मैनपुरी की घिरौरा तहसील है। तो 2 और तहसीलों पर मुहर लग चुकी है। ये कुछ अहम फैसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में आज लिया गया है। तो इसके अलावा आपको बता दें मत्स्य पालक विभाग अभिकरण में कर्मचारियों की जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी, वो 60 वर्ष की हो गई है। इस पर भी मुहर लगाई जा चुकी है। और उसके अलावा जो NRHM योजना के तहत बनने वाले भवन हैं, उनकी परिधि में आने वाले जो पुराने भवन हैं, उनके ध्वस्तीकरण पर भी मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। तो राजधानी लखनऊ में आज कैबिनेट की अहम बैठक थी। कई कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां पर पहुंचे और इसके साथ ही मुख्य सचिव आलोक रंजन भी यहां पर पहुंचे। कुल मिलाकर 7 फैसले लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 5 मिनट ये बैठक चली है, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। और 5 मिनट में चली है, उनमें कुल मिलाकर 7 मुद्दों पर मुहर लग चुकी है। तो आपको बता दें कि 2 नई तहसीलों के गठन पर मुहर लग चुकी है। शामली जिले की ऊन और मैनपुर जिले की घिरौरा तहसील, ये 2 जो तहसीलें हैं इन पर मुहर लग चुकी है। कुल मिलाकर अभी जो संख्या है वो बढ़कर 277 हो जाएगी तहसीलों की इनमें मुहर लगने के बाद। और वहीं पर जो भूकंप पीड़ित किसान थे, जो आपदा प्रभावित किसान थे, उनको 1500 करोड़ की धनराशि सहायता राशि बांटने पर भी मुहर लग चुकी है। तो करीब 1000 करोड़ के आसपास धनराशि बांटी जा चुकी है। किसानों के दर्द को समझते हुए जो ओलावृष्टि हुई थी और जो बेमौसम बरसात हुई थी, उससे किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई थी। एक आपदा के तौर पर जो किसानों को नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए यूपी सरकार ने अहम कदम उठाया है। 5 मिनट की इस बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और उन पर मुहर लगी, जिनमें से आपदा प्रभावित किसानों पर 1500 करोड़ सहायता राशि दिए जाने पर मुहर लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो वहीं पर आपको बता दें कि मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। पहले ये आयु 58 वर्ष थी और उसके बाद इसे 60 वर्ष यानी कि 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है इस आयु को। और इसके साथ ही इन लोगों को 2 वर्ष का लाभ हो सकेगा। और NRHM योजना के तहत जो भवन बनने वाले थे, उसके परिधि में जो पुराने बिल्डिंग्स थी, जो पुराने भवन थे, उनके ध्वस्तीकरण को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये कुछ अहम फैसले थे जो यूपी कैबिनेट की बैठक में लिए गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजीव, हमारे पास खबर आ रही है कि यूपी कैबिनेट की बैठक जो है 5 मिनट चली और उसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर मुहर लग चुकी है। देखिए, जो सबसे बड़ा फैसला था तहसीलों के गठन का था। 2 नए तहसील और बढ़ाए गए हैं। अब संख्या जो है प्रदेश में 277 की हो गई है। और उसके बाद में जो नेपाल राहत राशि पहुंचाई जानी थी, उसमें कैबिनेट में संशोधन किया गया है। जो अभी तक केवल उसके लिए प्रदेश में ही वो किया जा सकता था, राहत राशि दी जा सकती थी। उसमें कैबिनेट में संशोधन करते हुए ये किया गया है कि बाहर जैसे नेपाल में जो भी सहायता राशि पहुंचाई गई है, उसको सहायता राशि पहुंचाई जा सके, उसमें कहीं भी नियम आड़े नहीं आ सकता। अभी मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हुए कहा है कि 370 ट्रक रवाना किए गए थे प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल में। और आगे भी जो भी सहायता वहां दी जा सकती है या उत्तर प्रदेश में दी जानी, भूकंप से जो पीड़ित थे उनको दी जाएगी। जी राजीव, तो यानी ये माना जाए कि अब यूपी सरकार यूपी के अलावा, अपने प्रदेश के अलावा विदेशों में भी सहायता राशि बांट सकती है। जी बिल्कुल। अभी जो ये नेपाल के लिए किया गया है, क्योंकि नेपाल मित्र देश माना जाता है, तो वहाँ नेपाल के लिए संशोधन किया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश ने यहाँ पे सहायता देने की बात कही है, तो इसको आगे
है। जी राजीव, जिस तरीके से संशोधन किया गया है, प्रदेश के मुखिया हैं अखिलेश यादव, और ये भी जो भी सुविधाएं देनी चाहिए वो प्रदेश को देनी चाहिए जिस तरीके से, लेकिन ये संशोधन किया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को भारी जो नुकसान हुआ है उनका कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन राजीव, वहीं पर आपको बता दें कि जो 2 और तहसीलें हैं उन पर भी मुहर लगी हुई है। हम आपसे इसके बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, जो इसकी मांग काफी दिनों से हो रही थी, अभी पिछले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी 4 नए तहसीलों का गठन किया गया था। तो कुल मिला के जो आज 2 नए तहसील बनाए गए हैं, इसको लेकर 277 की संख्या पहुंच गई। शामली में एक नई तहसील का गठन किया गया है। तो इस तरीके से जो नए तहसील बनाए जा रहे हैं उसका सीधा सीधा मकसद यही है कि किस तरीके से जो भी विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं उसको तेजी से कार्यान्वित किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही समय पर और सही तरीके से पहुंचाया जा सके। जी राजीव, जितने कम समय में ये मीटिंग चली, जितने कम देर में बैठक हुई, उससे कहीं ज्यादा अहम मसलों पर इसमें मुहर लग चुकी है जिससे लोग लाभान्वित होंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।